क्वेश्चन नंबर 11 सदिश ए दिया हुआ है और सदिश बी दिया है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी समरेख है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए तथा बी समरेख है। तो चलिए समरेख है का कंडीशन है कि बी बराबर वेक्टर बी बराबर लैम्डा इंटू ए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सदिश वेक्टर बी बराबर तो -4i + 6j - 8k। तो इस बी वेक्टर में से कुछ हम ऐसा कॉमन कर सकते हैं जो ए के बराबर हो जाए। तो देखिए वेक्टर ए में +2 लाना है, तो हम इसमें से अगर -2 कॉमन कर ले तो +2 हो जाए। तो चलिए इसमें से -2 कॉमन कर लेते हैं। तो कॉमन का मतलब डिवाइड करना, तो -2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस में 2i माइनस प्लस माइनस 3j माइनस माइनस प्लस 2 चौका 8 के। तो देखिए यह -2 लैम्डा का काम कर रहा है और यह a के बराबर आ गया, यानी b बराबर लैम्डा a, जहां लैम्डा का मान -2। तो इसलिए यह सदिश समरेख है। चलिए अब है 12 नंबर क्वेश्चन। तो 12 नंबर क्वेश्चन में सदिश दिया हुआ है। सदिश दिया है i + 2j + 3k। तो उसको हम लोग ए वेक्टर सपोज डेट मान लिए कि ए कोई वेक्टर है। तो इसमें बताना है डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन को हम लोग cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा से डिनोट करते हैं। तो चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बिग कोसाइन, तो बिग कोसाइन cos अल्फा, तो cos अल्फा x/√अंडर x² + y² + z²। फॉर्मूला है। तो x यहाँ पर x का काम 1 कर रहा है, 1 छुपा हुआ है ना। तो चलिए 1/√अंडर ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस y का मान 2 का स्क्वायर प्लस z का मान 3 का स्क्वायर। तो 1/√अंडर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो 1/√अंडर 9 4 13 1 14 √14। और इसी तरह से हम लोग cos बीटा निकाल सकते हैं। तो y/√अंडर x² + y² + z²। तो y का मान दिया हुआ है 2/√अंडर, तो x² + y² + z² निकालेंगे तो यही आएगा √14। cos गामा तो z/√अंडर x² + y² + z²। तो z का मान आपको 3 दिया हुआ है /√अंडर 14। तो यह आपका डिसीजन निकला। चलिए इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 कि बिंदु ए एवं बी को मिलाने वाले एवं ए से बी की तरफ दिष्ट सदिश का दिक् कोसाइन ज्ञात करना है। यानी ए बी का दिक् कोसाइन ज्ञात करना, ए बी वेक्टर। तो पॉइंट ए दिया है और बी पॉइंट दिया है। तो सबसे पहले ए बी वेक्टर निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो चलिए ए और बी का स्थिति सदिश निकालते हैं। बिंदु ए 1 2 -3 का पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर ओ ए वेक्टर हो जाएगा i + 2j - 3k। उसके बाद बी पॉइंट दिया हुआ है, तो बिंदु बी -1 -2 1 का पोजीशन वेक्टर,
ये हो जाएगा ओबी वेक्टर। तो ओबी वेक्टर आपका हो जाएगा -1 है तो -i -2j और प्लस का k। चलिए हो गया। तो इसलिए ए बी वेक्टर बराबर होगा ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो ओ बी वेक्टर आपको दिया है -i -2j प्लस k। उसके बाद माइनस ओ ए वेक्टर है i +2j -3k। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो -i -2j प्लस k। उसके बाद यहाँ घटाना है तो -i प्लस -2j प्लस 3k। अब i वाले को i के साथ तो देखिए -i और -i -2i माइनस में 2i। उसके बाद देखिए -2j है ना, दोनों का चिन्ह समान है ऐड होगा। जब चिन्ह इक्वल होगा तो जुटेगा, चिन्ह अलग अलग होगा तो घटेगा, कभी भी प्लस में से माइनस घटेगा। तो चलिए -2j -4j। उसके बाद प्लस के और प्लस 3k तो प्लस में 4k। तो यह हमारा ए बी वेक्टर निकला। अब इस ए बी वेक्टर का दिक् कोसाइन बताना है। तो चलिए ए बी वेक्टर का दिक् कोसाइन हम लोग निकालते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी वेक्टर का दिक् कोसाइन, तो दिक् कोसाइन को हम कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा से डिनोट करते हैं। तो चलिए कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा आपको x बाई √x² प्लस y² प्लस z²। तो देखिए इसमें x का मान -2 है ना, बाई √x²। तो x का मान है -2 तो -2 का स्क्वायर प्लस y -4 तो -4 का स्क्वायर प्लस z का मान है +4 तो +4 का होल स्क्वायर। तो चलिए अब इसको एक स्टेप आगे बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए -2 बाई √, तो -2 का स्क्वायर 4, -4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16 तो -2 बटा 16 16 32 4 36 √, 36। तो ये -2 बटा 36 का वर्गमूल 6 2 तिहाई 6 यानी -1/3। तो यह हमारा कॉस अल्फा निकला। इसी तरह से कॉस बीटा कॉस गामा निकालेंगे। चलिए इधर निकालते हैं कॉस बीटा। तो देखिए कॉस बीटा बराबर y बटा √x² प्लस y² प्लस z²। तो चलिए y का मान कितना दिया है इसमें, तो y के मान है -4 यहाँ पर है। तो यहाँ लिख ले -4 बाई √, इसका मान यहाँ पर निकाले √, 36 तो रूट में 36 -4 बाई 36 का वर्गमूल 6 2 दूना 4 2 तिहाई 6 यानी -2/3। अब इसी तरह से कॉस गामा, तो कॉस गामा आपको हो जाएगा z बाई √x² प्लस y² प्लस z²। तो z का मान देखिए, z का मान है +4 तो +4 बाई √36 4/36 कटेगा 2 दूना 4 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा 2 दूना 4 2 तिहाई 6 यानी 2/3। यही हमारा दिक् कोसाइन निकला। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चौदह नंबर क्वेश्चन सदिश ए बराबर दिया है i प्लस j प्लस के, और एक क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो कोण बना रहा है समान डिग्री समान इक्वल कोण पर बना रहा है, यह सिद्ध करना है। तो चलिए इसको प्रूफ करना है। इसको लिखते हैं प्रूफ। तो मान लिया माना कोई वेक्टर a है,
जो i प्लस जे प्लस के ये दिया हुआ है, ए नहीं दिया है, ये मान लिए। अभी बराबर कोण पर कैसे झुका हुआ है, तो जब भी कोण की बात आएगा तो उस समय हम लोग दिक कोसाइन निकालेंगे। जब भी कोण की बात आवे ना उस समय याद रखना है कि दिक कोसाइन ही निकालेंगे। दिक कोसाइन मालूम है, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा ही निकलेगा। तो चलिए, तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा समझिए कि x का मान आपको 1 दिया है, y का मान 1 है और z का मान भी 1 है। तो हमको दिक कोसाइन इसलिए कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा फॉर्मूला x बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो x का मान आपको 1 दिया है बाई रूट अंडर x का मान 1 का स्क्वायर प्लस y 1 का स्क्वायर प्लस z 1 का स्क्वायर। अब आ जाइए, तो 1 है तो 1 बाई रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस फिर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी 1 बाई रूट अंडर 3। तो cos बीटा cos गामा जो आना चाहिए 1 बाई रूट 3 आना चाहिए, तब ना समान कोण पर झुका होगा। चलिए cos बीटा निकालते हैं, तो cos बीटा बराबर होगा y बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो y का मान 1 बटा, इसको भी सोल्व करेंगे, इसको सोल्व कीजिएगा इस तरह का, तो आएगा 1 बाई रूट 3 आ जाएगा ना। इसी तरह से आप लोग निकालिएगा cos गामा, तो cos गामा क्या होगा z बटा z बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इसमें देखिए z का मान भी 1 दिया है, तो 1 इस तरह का प्रोसेस करना है, तो यह भी आएगा 1 बाई रूट 3। तो इसका मतलब है कि जो कोण बन रहा है बराबर एक्सिस पर बन रहा है। तो अतः सदिश ए ओ एक्स ओ वाई तथा ओ जेड के साथ समान अक्ष पर झुका है। हो गया प्रूफ। ध्यान दीजिए, एक बार और समझ लीजिए, यह क्वेश्चन ए बराबर दिया है, कह रहा है इसको सिद्ध कीजिए कि समान कोण पर झुका हुआ है। तो समान कोण, जब भी कोण की बात करेगा तो हम लोग दिक कोसाइन ज्ञात करेंगे। तो दिक कोसाइन क्या होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। तो हम लोग पहले कॉस अल्फा निकाल लिए, कॉस बीटा निकाल लिए, कॉस गामा। तो इस तीनों में देख रहे हैं कि इस वैल्यू जो है उसका तीनों का सेम है। जब वैल्यू उसका सेम है तो वो ऑलरेडी इक्वल एक्सिस पर झुका हुआ है। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास यह 3D ग्राफ हो गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो P पॉइंट कोई है P, तो यह x के साथ जो कोण बना रहा है अगर अल्फा तो y के साथ भी अल्फा और z के साथ ही अल्फा, यानी बराबर कोण, यही सिद्ध करना है। तो जो वैल्यू आया देख लीजिए सेम आया, तो जब उसका वैल्यू सेम है तो इसका मतलब है कि उसका एक्सिस भी सेम होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 में 2 पॉइंट दिया हुआ है P और Q। तो P का पोजीशन वेक्टर दिया है और Q का पोजीशन वेक्टर भी दिया हुआ है, और साथ में 2:1 में विभाजित करता है। तो 1 नंबर में ज्ञात करना कि अंतः विभाजित और बाह्य विभाजित दोनों ज्ञात करना है। तो इसमें जो P पॉइंट है, ये P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो दिया गया है बिंदु P का पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा आपको OP वेक्टर। क्या, तो चलिए OP वेक्टर कितना दिया है, I प्लस 2j माइनस k। उसी तरह से Q, बिंदु Q का पोजीशन वेक्टर, तो OQ वेक्टर, तो OQ वेक्टर हो जाएगा माइनस I प्लस j प्लस, हो गया। अब है इसे 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब 1 नंबर क्वेश्चन जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि जब अंत विभाजित करता हो तो अंत विभाजित
करता है। तो जब अंत विभाजित करेगा तो इसका फॉर्मूला है एम बी। तो बी माने दूसर का, अगर मान लेते हैं ए पॉइंट हो गया, ए बी वेक्टर हो गया, इसको एम अनुपात एन में विभाजित करता है, तो अंत फॉर्मूला एम पी प्लस एन ए बाई एम प्लस एन। तो यहाँ बी का काम क्यू कर रहा है, ए का काम पी कर रहा है। तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा एम क्यू वेक्टर प्लस एन पी वेक्टर बाई एम प्लस एन। तो आ जाइए एम, इसमें एम का मान कितना है, तो देखिए 2:1 में, तो एम का मान आपको हो गया 2, एन का मान 1। तो एम के जगह 2 रख दे इनटू क्यू वेक्टर। तो क्यू वेक्टर कितना दिया है आपको, -i प्लस जे प्लस के, उसके बाद प्लस एन का मान, तो एन का मान 1 इनटू पी वेक्टर। तो पी वेक्टर हो गया i प्लस 2j माइनस के बाई m प्लस n। तो m का मान 2 प्लस n का मान 1। अब यहाँ पर आइए तो 2 से गुना करेंगे तो -2i प्लस 2j प्लस 2k। उसके बाद यहाँ 1 से गुना करना था प्लस 1i प्लस 2j माइनस 1 से के में गुना करके बाई 2 प्लस 1 3। अब इसको सोल्व करते हैं तो देखिए -2i प्लस i है ना, तो i में से 2i घटेगा तो आपको हो जाएगा -i। उसके बाद j वाला 2j तो प्लस में 4j, 2k माइनस के तो प्लस में 1k घटेगा बाई 3। हम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, तो 3 से सब में डिवाइड कर देते हैं, तो ये होगा -1/3i प्लस 4/3j प्लस 1/3k। तो यह हमारा अंत विभाजित हुआ। अब कह रहा है कि जब बाय विभाजित करता हो, तो चलिए तो दूसरा कंडीशन है कि जब बाय विभाजित करता हो, तो जब बाय विभाजित करें तो इसका फॉर्मूला एम क्यू माइनस एन पी बाई एम माइनस एन। सिर्फ माइनस, प्लस के जगह माइनस लगा देना है। तो आइए एम का मान कितना है, 2 है। देखिए एम का मान 2 है, आई इंटू क्यू वेक्टर यहाँ पर है -i प्लस जे प्लस के माइनस एन का मान 1 इंटू पी वेक्टर। तो पी वेक्टर देखिए ऊपर में दिया हुआ है i प्लस 2j माइनस के बाई m का मान 2 माइनस n का मान 1। अब देखिए 2 से मल्टीप्लिकेशन करना है, 2 से गुना कीजिए तो हो जाएगा -2i प्लस 2 से j में गुना होगा 2j प्लस 2 से k में तो 2k। अब -1 से, तो देखिए जब भी हम माइनस से गुना करेंगे तो उसका चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए -i माइनस प्लस -2j माइनस माइनस प्लस k बाई 2 में से घटेगा 1 आएगा। अब यहाँ आइए -2i माइनस i, तो माइनस में हो जाएगा आपको 3i, यहाँ 2j प्लस में 2j माइनस में, तो ये आपको कट जाएगा। उसके बाद 2k प्लस में 1k प्लस में, तो 2k 1k 3k। अब बाई 1 लिखेंगे या छोड़ देंगे, यही आपका आंसर हो गया। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है कि P एक पॉइंट दिया है और दूसरा Q एक पॉइंट दिया है। चलिए P Q पॉइंट ले लिए। अब कह रहा है कि P Q का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए, P सदिश और Q सदिश का। तो यहाँ पर तो P एक पॉइंट है, सदिश है नहीं, तो P का हम लोग सदिश निकालेंगे जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर। तो चलिए पोजीशन वेक्टर लिखते हैं, बिंदु P का स्थिति सदिश यानी पोजीशन वेक्टर। तो यह होगा OP वेक्टर बराबर
2i प्लस 3j प्लस 4k। इसी तरह से Q एवं बिंदु Q का स्थिति सदिश OQ वेक्टर, तो यह हो जाएगा 4i प्लस j माइनस 2k। तो हमको बताना PQ का मध्य बिंदु, ठीक है ना। तो PQ का मध्य बिंदु, चलिए अब प्रश्न से PQ वेक्टर का मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु होता क्या, x1 प्लस x2 बाई 2। तो यहां पर देखिए आपको हो गया मध्य बिंदु निकालना है। हाँ, तो हमको बताना है PQ वेक्टर का मध्य बिंदु का पोजीशन वेक्टर का स्थिति सदिश। तो स्थिति सदिश का फॉर्मूला 1/2 है ना फॉर्मूला, या x1 प्लस x2 बाई 2। तो हम बटा 2 करें या 1/2 पहले ही लिख सकते हैं। तो चलिए हम 1/2 को पहले ही लिख लेते हैं। तो क्या है x1 प्लस x2 यानी पहला वेक्टर प्लस दूसरा वेक्टर। तो पहला वेक्टर आपको हो गया 2i प्लस 3j प्लस 4k। उसके बाद प्लस दूसरा वेक्टर है 4i प्लस j माइनस 2k। तो यहाँ 1/2 इंटू 2i 4i 6i 3j प्लस j 4j 4k में से 2k घटेगा 2k। अब 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं या 2 से डिवाइड। तो चलिए जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 से 6 कटेगा 3 मरतबा 3i प्लस 2j अब प्लस 2 से 2 1 मरतबा सीधे के। यही आंसर आया, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 17 में 3 पॉइंट दिया हुआ है और उस तीनों पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। जो बिंदु A का पोजीशन वेक्टर दिया है, बिंदु B का पोजीशन वेक्टर दिया है और बिंदु C का पोजीशन वेक्टर दिया है, और कह रहा है कि यह सिद्ध कीजिए कि यह समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। सिद्ध करना है कि समकोण राइट एंगल ट्रायंगल, तो समकोण त्रिभुज कब होगा, जब उसके कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही सब पाइथागोरस रूल्स देता है ना। समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो अगर इतना आ गया तो हम लोग ऑलरेडी कह सकते हैं कि यह समकोण त्रिभुज की भुजा है। अगर नहीं आया तो कहा जाएगा कि यह समकोण त्रिभुज की भुजा नहीं है। चलिए समकोण त्रिभुज की अगर बात करते हैं कि ABC यही सब पॉइंट होगा। अब ऐसा नहीं है कि ABC ऐसा ही, A कहीं भी हो सकता है, B कहीं भी, C कहीं भी हो सकता है। तो इस तरह से अगर हम ABC ले ले तो हमको भुजा 3 इसमें होगा, एगो AB होगा, दूसरा BC होगा, तीसरा AC होगा, है ना। तो हम इसको बारी बारी से निकाल लेते हैं AB, BC और AC, और इस कंडीशन पर ला करके चेक कर लेंगे कि है कि नहीं। यानी किसी भी समकोण त्रिभुज का मतलब हुआ कि किसी भी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होना चाहिए। तो चलिए हम सबसे पहले AB वेक्टर निकालते हैं। इसलिए AB वेक्टर, तो AB वेक्टर होगा OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। तो OB वेक्टर कितना है 2i माइनस j प्लस k, है ना, माइनस OA वेक्टर। तो देखिए OA को घटाना है, जब इसको घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। तो ये प्लस में है तो माइनस 3i, माइनस में तो प्लस 4j, प्लस में 4k। तो देखिए 2i में से 3i घटेगा माइनस i,
-j और +4j, तो 4j में से एगो j घटेगा 3j, ये +4 के +5 के। आ गया समझ में? इसी तरह से हम लोग BC वेक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो BC वेक्टर, और BC निकालने के पहले हमको वर्ग करना है। तो देखिए, जब भी AB क्या है, एक भुजा है, तो भुजा की लंबाई जो है कभी भी अदिश कहलाएगा, ठीक है ना। तो अदिश कहलाएगा, या तो AB एक सदिश है, तो अदिश कब कहलाएगा, जब उसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे। लंबाई, AB की लंबाई, लंबाई का मतलब मैग्नीट्यूड हुआ। तो चलिए AB का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ AB ये हो जाएगा √100 -1 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर और +5 का स्क्वायर। √100, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। तो ये 25, 5, 30, 5, 35, 35 होगा, 25, 35, 35, ठीक है ना। अब इसी तरह से हम लोग BC वेक्टर निकालते हैं। अब BC वेक्टर, तो चलिए BC वेक्टर, तो BC वेक्टर होगा OC वेक्टर OB वेक्टर। तो OC वेक्टर यहाँ पर है, देख लीजिए I -3j और -5k माइनस OB वेक्टर। तो OB वेक्टर इसको घटाना है। अब देखिए प्लस में 2i है तो माइनस में 2i, माइनस में j है तो +j, ये माइनस में हो जाएगा k। चलिए I में से 2i घटेगा -i, 3i, यहाँ 3j माइनस में +j, j में से 3j घटेगा -2j, -k, -5 के -6 के। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, BC का मैग्नीट्यूड। तो √100 होगा -1 का स्क्वायर +-2 का स्क्वायर +-6 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 40 है 41, रूट में 41, 41। अब इस तरह से हम AC वेक्टर निकाल लेते हैं। चलिए अब AC वेक्टर होगा OC वेक्टर OA वेक्टर। तो OC वेक्टर कितना है, I -3j और -5k माइनस OA वेक्टर, OA को घटाना है, तो -3i +4j +4k। तो I में से 3i घटेगा -2i, -3j +4j, तो प्लस में j, -5k +4k, तो 4k में से 5k घटेगा -k। तो यह AC वेक्टर आया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड √100 -2 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर +-1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 + 1 + 1 यानी √6। तो अब चेक करते हैं कि अब कि आखिर है कि नहीं, किसी एक भुजा का वर्ग उन दो भुजाओं के वर्गों के बराबर है कि नहीं। तो देखिए एक 35 है, एक 41 है, एक 6 है, तो है। अगर हम √35 का वर्ग करें तो 35, इसका वर्ग करें तो 6, 35, 6, 41 बराबर आ जाएगा। यानी स्पष्टतः BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। इसमें ध्यान देना है, समकोण त्रिभुज का कंडीशन है कि किसी भी एक भुजा का वर्ग उन दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होना चाहिए। तो इसमें हम लोग निकाले AB का मैग्नीट्यूड, BC का मैग्नीट्यूड और AC का मैग्नीट्यूड। तो इसमें दिख रहा है कि हमारा जो BC वेक्टर है, BC √41 है। अगर हम इसको वर्ग कर देते 41 आ जाएगा ना। उन दो भुजाओं के वर्गों के, तो उन दो भुजा AB है और AC है, तो ये 35 + 6, तो 35 + 6 41 हो जाएगा। तो इसलिए यह समकोण त्रिभुज है। अतः यह समकोण त्रिभुज है। प्रूफ।
अब इसी तरह आप देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, इसको देख लीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन और 19 नंबर ऑब्जेक्टिव है। अठारह नंबर में एक सदिश का निर्माण किया हुआ है, ए बी वेक्टर, और ये सी है, और इस तरह का 4 ऑप्शन दिया हुआ है। एक नंबर कंडीशन है ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर और प्लस सी ए वेक्टर इक्वल टू 0। दूसरा है ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस ए सी वेक्टर इक्वल टू 0। तीसरा ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस सी ए वेक्टर इक्वल टू 0। चौथा ए बी वेक्टर माइनस सी बी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर। तो इसमें समझना कौन सही है। तो देखिए यह जो त्रिभुज है यह एडिशन ऑफ लॉ का काम करेगा। सदिशों का योग, चलिए सदिशों का योग हाँ, तो इस त्रिभुज से हम लोग आते हैं। तो इस त्रिभुज में ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर आई इक्वल टू ए सी वेक्टर है ना होगा। हम इसको ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इधर आएगा माइनस ए सी वेक्टर इक्वल टू 0। ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, अब इससे ए सी वेक्टर है, अगर हम सी ए वेक्टर में बदल देते इसका चिन्ह बदल जाएगा, सी ए वेक्टर इक्वल टू 0। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, कह रहा है इसमें कौन सही नहीं है, यानी गलत चुनना है। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये सही है। ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी, हाँ यहाँ पर है, यह भी सही है। ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए नहीं होगा, प्लस सी ए होगा, तो यही हमारा गलत है। तो इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। और उसके बाद है 19 नंबर क्वेश्चन, ये 18 हो गया। 19 नंबर में दिया हुआ है ए और बी दो संरेख सदिश है। तो ए और बी संरेख होगा तो बी बराबर लैम्डा ए होगा, है ना। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 4। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी दो